गोकुल नगर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपना बांस वाला घर बना रही थी। जंगल के पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित जगहों पर रख रहे थे। सर्दियों का मौसम आने वाला था। चिड़िया का बांस घर बहुत छोटा था। एक दिन सुबह सुबह टुनटुनी घने जंगल की तरफ जा रही थी। कालू कौआ अपना घर बनाते हुए कहा कि अरे टुनटुनी बहन, आओ इधर। चिड़िया उसके पास गई तो कहा कि टुनटुनी, इस बार हमारे जंगल में काफी ठंड पड़ने वाली है, पहले से ही अपना घर बना लेना। इतना कहकर कालू अपना घर बनाने लगा। टुनटुनी भी चली गई। कुछ महीने बीत जाने के बाद गोलू और टुनटुनी चिड़िया की शादी हो गई। इन दोनों के बीच एक अंडा भी था। गोलू सेठ चंदूलाल के घर काम करता था, टुनटुनी खेतों में। शाम को गोलू अपने घर आ रहा था। इधर टुनटुनी चिड़िया पूरे रात परेशान थी। अगले दिन जब सुबह हुआ तो टुनटुनी अंडे को छोड़कर फटाफट जंगल की तरफ चल पड़ी। घने जंगलों के रास्ते से टुनटुनी बांस वाले घर के सामने बैठकर रो रही थी। तभी उसका अंडा हिलने लगा। हिलते हिलते थोड़े ही समय में फूट गया। उसमें से एक छोटा सा चूजा निकला। चिड़िया अपने घर में आई तो देखती है कि उसका अंडा फूट चुका है। उसमें से एक सुंदर सा चूजा निकला था। चिड़िया उस चूजे को देखकर खुश हो गई। 2 दिन बाद टुनटुनी चूजे के साथ खेलने लगी। चिड़िया का मन बहलता गया। पुराने याददाश्त भूल गई। चिड़िया चूजे को उड़ना सिखा रही थी। हाथ थक कर एक पेड़ पर बैठ गई। तभी शाम होने लगा। कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ इतना अन्याय मत किया करो। टुनटुनी रोते हुए अपने घर आई, लेकिन चूजा नहीं मिला। अगले दिन जब सुबह हुआ तो बैठकर रो रही थी। अब मुझको रहना किस काम का? ऊपर वाला मुझको हंसी खुशी से नहीं देखना चाहता है। उधर से सेठ चंदूलाल कुछ पैसे लेकर टुनटुनी के पास आया। पैसे देकर बोला कि अरे टुनटुनी, तुम रो मत, आज के बाद तुम मेरे घर काम करना। और हाँ, ये पैसे तुम्हारे पति का है जो हमारे घर काम किया था। इतना कहकर वापिस चला गया। कुछ महीने टुनटुनी जंगल में फलों का दुकान करके अपना गुजारा की। एक दिन वह भी जा रही थी। चंपाकवन के जंगल में टुनी चिड़िया के पास एक जादुई सेव का घर था। चिड़िया उस घर से हो जाता था। चिड़िया के पड़ोसी उसके घर को देखकर एक दिन सुबह सुबह टूनी जंगल के तरफ दाना चुनने के लिए चल पड़ी। उसकी पड़ोसी अपने पति गोलू से कहती है कि सुनिए जी, टूनी से यह घर कैसे भी करके खरीद लीजिए। ये दोनों बहुत लालची थे। उसी जंगल में सेठ चंदूलाल रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को जब टूनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टूनी, यह घर मुझको दे दो। वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी? टूनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी। यह घर से मुझे बहुत लगाव है। सुम चिड़िया वह जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ तो एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनकर रेडी हो गया। फलों का खेती किया करती थी। उन फलों को अपने दुकान पे बेच दिया करती थी। इधर गोलू की पत्नी कहती है कि क्यों नहीं इस सेव से खूब ज्यादा सोना मांगे। गोलू कबूतर कहता है कि टुनटुनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी। तभी देखती है कि अरे सेव का घर। कहती है कि मैंने तो कभी ऐसा घर नहीं देखा, चलो अंदर से देखा जाए। टुनटुनी उस घर में चली गई। जब अंदर गई तो देखती है कि अंदर का नजारा बहुत सुंदर था। कहती है कि आज के बाद मैं इसी घर में रहूंगी। इस घर में तो कोई रह भी नहीं रहा है। अगले दिन से टुनटुनी उसी घर में रहने लगी। दोपहर के टाइम जब अपने दुकान पे जा रही थी तो टूनी अपने घर के सामने मायूस बैठकर और रो रही थी। टुनटुनी उसके पास गई। जाकर कहती है कि अरे बहन, तुमको क्या हुआ जो रो रही हो? बेचारी टुन्नी अपना सारा दुख टुनटुनी को बताई।
टुनटुनी सारा बात समझ गई। कहती है कि चिंता मत करो बहन, अब सारा दुख खत्म हो जाएगा, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसको अपने साथ ले गई उसी जादुई सेव के पास। कहती है कि देखो, ये तुम्हारा ही घर है ना। टुनी तो पहचान गई। कहती है हाँ, ये मेरा घर है। कुछ महीने पहले मेरे पड़ोसी मुझसे छीन लिए थे। टुनटुनी कहती है कि कोई बात नहीं बहन, अब तुम्हारा हो गया, इसमें कोई नहीं रहता। उसी दिन से ये दोनों जादुई सेव वाला घर में रहने लगी, हंसी खुशी से। हेलो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो और ऐसे ही टुनी चिड़िया की कहानी देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।